9 दिनों तक बेऊर जेल में भी रखा गया। उसके बाद दरोगा वैकेंसी के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, जो कि सफल आंदोलन रहा। स्टेट का प्रोटेस्ट किया, जो टीचर की वैकेंसी के लिए होता है, वो भी सफल आंदोलन रहा। TRE-4 की वैकेंसी को लेकर लगातार हम लोग मांगे कर रहे थे कि 1,20,000 वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं मानी। इसलिए जो भी छात्र नेता जहां से हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं, क्योंकि जो आवाज़ हम लोगों की सड़क पर गूंजती है वो अब सदन में भी गूंजनी चाहिए। सामाजिक कार्य में आप काफ़ी अग्रसर रही हैं। लंबे समय से देखा जा रहा है कि आप छात्र युवाओं को लेके आंदोलन करते नजर आ रही हैं। पटना की सड़कों से लेके घेराव भी कर रही हैं आप, लेकिन ये चुनाव लड़ने का ख्याल मन में क्यों आया और कब आया ये बिहार, देखिए आप जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक हम छात्र राजनीति ही कर रहे थे, और एक पे एक डिसीजन ये बिहार के युवाओं का डिसीजन है कि अब जो भी हम लोग की आवाज़ जो है वो सड़क पर गूंजती है, अब हम लोग की आवाज़ जो सदन में भी गूंजनी चाहिए। और हमारे बड़हरा विधानसभा का सबसे जो समस्या है बाढ़ को लेकर, जहाँ आप लोग हमारा जो गांव है पैतृक निवास स्थान पीपर पाती है, और वहाँ पर 2013 में बहुत कटाव के कारण बहुत सारे घर जो है वो ढह गए थे, और बहुत सरकारें ने बोली थी कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियाँ होती हैं। जब भी चुनाव होता है तब कोई भी सरकार रहे, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियाँ ही करती है। अच्छा, चुनाव आप लड़ रहे हैं बड़हरा से, मन तो है बड़हरा से चुनाव लड़ने का, लेकिन आप आंदोलन जो किए हैं सभी पटना की सड़कों से किए हुए हैं, पटना में किए हुए हैं छात्रों को लेकर, लेकिन यहाँ के जो मुद्दे हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के, वो वहाँ से कुछ अलग हैं, कुछ नहीं बहुत अलग हैं। देखिए हम आंदोलन किए हैं पटना से, आपने सही बोला, लेकिन पटना में कहाँ से लोग गए हैं? बिहार के तमाम जिलों के लोग ही पटना में रहते हैं, और छात्र कहीं एक जगह के नहीं होते हैं, बिहार के हर जिलों के मतलब होते हैं। और यहाँ के भी जिस क्षेत्र में हम लड़ने के लिए आए हैं वो मेरा पैतृक गांव भी है, तो इस क्षेत्र में जो युवा वर्ग है वो तो मुझे पहचानते ही हैं। रहा बात महिलाओं का, बुजुर्गों का, तो काम से पहचान, अगर एक हमारे घर में हम काम करते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी जानते हैं, तो उसी प्रकार जिस युवाओं के लिए मैंने 21,000 लोगों के लिए नौकरी दिलवाया है और बहुत सारे काम हमने किया है। अब हम चाहते हैं कि सामाजिक कार्य में जुड़े, और जो महिलाओं की समस्या है, बड़हरा क्षेत्र का जो बाढ़ समस्या है, स्कूलिंग व्यवस्था सही नहीं है, रोड व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य का जो हॉस्पिटल वगैरह है, उन सभी पर हम काम करें। अच्छा, बड़हरा का मुख्य मुद्दा बाढ़ ही है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर आपने क्या सोचा? अगर हम सदन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, तो जो लोग ग्रामीण हैं, जिनका घर कट चुका है और जो मुआवजा नहीं मिला, उन्हें घर मिलेगा, और जो भी यातायात की जो साधनें होती है प्रभावित होती है बाढ़ आने के बाद, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का व्यवस्था सरकार से बोल के करवाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क और ये सारी बातें जो है सही लोग करते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर फोकस है तो रोजगार पर और पारदर्शिता पर, और हमारे यहाँ की मुख्य समस्या जो है वो है बाढ़। तो बाढ़ को लेकर जो रणनीतियाँ बनानी है, अगर हम सदन में जाते हैं तो बड़े लेवल पर रणनीतियाँ जरूर बनेंगी, और जब हम बिना कुछ रहते हुए छात्र के लिए, इतने सारे छात्रों के लिए रोड पर लड़ सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, तो अगर हम सदन में जाते हैं तो बिहार के युवा समझ सकते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से आप आती हैं, बड़हरा का चुनाव भी आपने बहुत सारी देखी होंगी। यहाँ पे धन और बल दोनों की राजनीति बताई जाती है, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी आगामी चुनाव में? देखिए, हम धन बल से तो नहीं लड़ेंगे, हम संख्या से लड़ेंगे, हम लोगों से लड़ेंगे और लोगों के प्यार से लड़ेंगे, क्योंकि हम ना ही बालू माफिया की बेटी है, ना ही दारू माफिया की बेटी है। हम एक आम इंसान हैं और मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के जो भी हमारे जनता है, हम यही कहेंगे कि आपकी बेटी है, और आप लोग देखिए कि कैसे क्या करना है, और हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और हम आपके बेटा और बेटियों की आवाज़ बन चुके हैं। अब आवाज़ आपकी बननी है, और आपके क्षेत्र का विकास करना है। आपका क्षेत्र नहीं, वो हमारा भी क्षेत्र है, तो हम सभी मुद्दों पर आपके लिए